हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद सुफियान में। गाइज, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है लर्निंग नेवर स्टॉप्स। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है गाइज, बहुत कुछ इसमें से आपको सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि ग्रामेटिकली आपको समझाऊंगा। एक एक वर्ड की हिंदी में यहाँ पे लिखता जाऊंगा ताकि आपके लिए इसको समझना और पढ़ना आसान हो जाए। कभी भी आप कोई बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएं कि कैसे बात की गई है और कैसे आपको उसके सेंस को पहचानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ लर्निंग नेवर स्टॉप्स, इसका मतलब है सीखना। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, स्टॉप्स का मतलब रुकता, यानी सीखना कभी भी नहीं रुकता। लर्निंग नेवर स्टॉप्स बिकॉज इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लर्निंग यानी कि सीखना, नेवर कभी नहीं, नेवर का मतलब क्या होगा? कभी नहीं। स्टॉप्स का मतलब होता है रुकता, ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट इज अ, इट का मतलब होता है यह, इज का मतलब है, ए का मतलब होता है एक। लाइफ लॉन्ग, लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है जिंदगी भर। क्या होता है? जिंदगी भर। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। क्या होता है? प्रक्रिया। चलिए अब हम इसको समझते हैं दोस्तों। तो लर्निंग नेवर स्टॉप्स, लर्निंग नेवर स्टॉप्स बिकॉज इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो सीखना कभी भी बंद नहीं होता, कभी भी नहीं रुकता, क्योंकि ये एक जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरे जीवन चलेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। दोस्तों आप भी नोट करते चलें, कॉपी पेन पेंसिल जो भी आपके पास है निकाल लें, हमारे साथ साथ नोट करते चलें। बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे इस वाले पैराग्राफ में। Even after school or college, we continue to learn every day। ठीक है। even का मतलब होता है यहाँ तक कि, नोट कर लें, even का मतलब होगा यहाँ तक कि। after का मतलब होता है बाद में। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, ठीक है। स्कूल का मतलब होता है विद्यालय, और या कॉलेज का मतलब होता है विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय। वी यानी कि हम। कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। टू लर्न, टू यानी को, लर्न का मतलब सीखते। एवरीडे यानी कि प्रत्येक दिन। चलिए पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इवन आफ्टर स्कूल और कॉलेज वी कंटिन्यू टू लर्न एवरी डे। यहाँ तक कि विद्यालय या विश्वविद्यालय के बाद भी हम लगातार सीखते रहते हैं प्रत्येक दिन। दोस्तों इससे आगे मैं पैरा एक्सप्लेन करूँ, मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों तो आपको ऐसी ही लर्निंग वीडियोज़ डेली मिलती रहेगी। साथ ही आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन भी मिलता है। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप में से बहुत सारे हमारे भाई, हमारे दोस्त हैं जो वीडियो को देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वेदर इट इज़ फ्रॉम बुक्स, एक्सपीरियंसेस और कन्वर्सेशंस विद अदर्स। तो अब ये क्या कह रहा है कि भाई हर दिन हम सीखते हैं, तो हम कहाँ से सीखते हैं? वेदर, चाहे। वेदर का मतलब होता है चाहे। इट्स, यह है या यह हो, चाहे ये हो। फ्रॉम बुक, फ्रॉम का मतलब से, बुक्स का मतलब किताबों, चाहे यह किताबों से हो। एक्सपीरियंसेस, अनुभवों से हो, ठीक है, अनुभवों से हो। अनुभव यानी कि आप जानते हैं दोस्तों जब इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ करता है उससे जो सीखता है। और कन्वर्सेशंस मतलब और या, कन्वर्सेशंस मतलब बातचीत, या बातचीत से सीखता हो, ठीक है। या तो बातचीत या वार्तालाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्तालाप। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत या वार्तालाप। नोट कर लें दोस्तों, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत यूज़ होता है। विद अदर्स, विद का मतलब साथ, अदर्स का मतलब दूसरों, ठीक है। चलिए अब हम इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम बुक्स, चाहे ये वेदर इट इज़ फ्रॉम बुक, चाहे ये किताब से हो। एक्सपीरियंसेस, अनुभवों से हो। और कन्वर्सेशंस, या तो फिर बातचीत से हो।
विद अदर्स, दूसरों के साथ, यानी दूसरों से हम इंटरैक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो या तो इससे सीखें या हम अपने अनुभव से सीखें। दोस्तों ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं है, याद रखिएगा कि इसमें हर एक चीज़ जो है वो यूज़फुल है। इसको आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप होम मेकर हो, आपको लर्न करना है, आपको सीखना है और अपने जीवन को बदलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो द बेनिफिट ऑफ लर्निंग इज दैट इट हेल्प्स अस ग्रो एज इंडिविजुअल। ठीक है, द बेनिफिट का मतलब होता है लाभ या फ़ायदा, लाभ या फ़ायदा दोनों मतलब होते हैं, इसके नोट कर लें। ऑफ का मतलब होता है का, लर्निंग जैसा कि आप जानते हैं लर्निंग का मतलब होता है सीखना, इज का मतलब है दैट जो, इट हेल्प्स कि यह मदद, जो कि यह, इट यानी कि यह, हेल्प्स का मतलब मदद करता, अस का मतलब हमारी, ग्रो का मतलब बढ़ना, तो बढ़ने में एज जैसे व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत रूप से, मतलब कि पर्सनली। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है? द बेनिफिट ऑफ लर्निंग, सीखने का फ़ायदा ये है कि ये मदद करता है हमें बढ़ने में, हमें शख्सियत के विकास करने में, मतलब कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में ये हमारी मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। इट मेक्स अस स्मार्टर, मोर कॉन्फिडेंट एंड बेटर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इट यानी कि यह, मेक्स का मतलब हो जाएगा बनाता। ठीक है, ये बनाता है, अस का मतलब हमें, तो ये हमें बनाता है स्मार्टर। स्मार्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों? होशियार। ठीक है, होशियार। मोर ज़्यादा, मोर का मतलब होता है ज़्यादा, नोट कर ले, मोर का मतलब क्या होता है? ज़्यादा। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वास, तो ये हमारे अंदर आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। साथ ही एंड बेटर, और बेहतर बनाता है। बेटर का मतलब होता है बेहतर, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं लिख देता हूँ, BETTER यहाँ पे लिखा है। ठीक है, BETTER बेटर लिखा है, यहाँ पे ENT कॉन्फिडेंट है, ये T है। ठीक है, अगर आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो समझ लीजिएगा। तो बेटर यानी कि बेहतर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम, एट का मतलब में, सॉल्विंग का मतलब हल करना। ठीक है, सॉल्विंग का मतलब, प्रॉब्लम्स का मतलब होता है समस्याओं। ठीक है, समस्याओं या परेशानियों। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। तो इट मेक्स अस स्मार्टर, मोर कॉन्फिडेंट एंड बेटर एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो ये हमें होशियार बनाता है, हमारे आत्मविश्वास को भी ज़्यादा करता है और हमें बेहतर कर देता है समस्याओं के समाधान को निकालने में, यानी प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने में। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे हैं दोस्तों जब हम सीखते रहते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ सीखेंगे, चाहे वो कोई हुनर हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे जैसे कि आप अभी अंग्रेज़ी सीख रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों? इसमें आपको लगन से सीखना है, पूरे मन से काम करना है। ठीक है, When we learn new things, we open our minds to new ideas and opportunities. When यानी कि जब, we हम, learn यानी कि सीखते हैं, new नई, things का मतलब होता है चीज़ें। तो जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, वी ओपन, हम क्या करते हैं? हम खोलते हैं। ओपन का मतलब होता है खोलना, नोट कर लें। आवर हमारा, माइंड का मतलब होता है दिमाग, तो हम अपने दिमाग को क्या करते हैं? खोलते हैं। जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हम अपने माइंड को ओपन करते हैं टू न्यू आइडियाज़। टू यानी को, न्यू नया, आइडियाज़ का मतलब होता है विचार या सोच भी कहते हैं, विचार या सोच। सूझ, आइडिया का मतलब सूझ होता है, नोट कर लें, सूझ। ठीक है, आइडिया का मतलब सूझ होता है। एंड अपॉर्चुनिटीज़, एंड और अपॉर्चुनिटीज़ यानी अवसरों। ठीक है, अवसरों या मौकों, मौका होता है, मौका कहते हैं। ठीक है, मौका या मौके। चलिए फिर से हम समझते हैं इसको पूरा एक बार शुरू से। तो व्हेन वी लर्न न्यू थिंग्स, जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, वी ओपन आवर माइंड्स, हम अपने दिमाग को खोलते हैं टू न्यू आइडियाज़, नए नए विचारों, नई नई सोच के लिए, एंड अपॉर्चुनिटीज़ और नए नए अवसरों के लिए। ठीक है,
तो ये फ़ायदा होता है दोस्तों लर्निंग का। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है एट द एवरी स्टेज ऑफ लाइफ गाइस। जीवन के हर लम्हे में आपको सीखने की ज़रूरत है। तो दिस कैन लीड टू बेटर जॉब्स, न्यू स्किल्स एंड पर्सनल हैप्पीनेस। दिस यानी कि यह, कैन लीड, कैन का मतलब सकता है, हाँ, लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना। क्या होता है? नेतृत्व। टू यानी को, बेटर यानी कि बेहतर, हाँ, जॉब्स यानी बेहतर नौकरी, न्यू स्किल्स नए कौशल, नए कौशल, ठीक है, नए कौशल, एंड पर्सनल हैप्पीनेस और व्यक्तिगत खुशी। व्यक्तिगत हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी, ठीक है, व्यक्तिगत खुशी। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं पहले कायदे से। तो दिस कैन लीड टू बेटर जॉब्स, ये नेतृत्व करता है बेहतरीन जॉब का, नए कौशल का, एंड पर्सनल हैप्पीनेस और व्यक्तिगत खुशी का। लर्निंग ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, ठीक है। लर्निंग, लर्निंग का मतलब सीखना, ठीक है, लर्निंग का मतलब हो गया सीखना। ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब हो गया भी, हेल्प्स, हेल्प्स का मतलब मदद करता, अस का मतलब हमारी, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, ठीक है, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। द वर्ल्ड यानी कि इस संसार को, बेटर बेहतर, ठीक है, बेहतर तरीके से, ठीक है। तो लर्निंग ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, तो सीखना हमारी मदद करता है संसार को बेहतर तरीके से समझने में। मेकिंग अस मोर थॉटफुल एंड काइंड टू अदर्स, मेकिंग यानी कि बनाना, अस का मतलब हमें, ठीक है, मोर, मोर का मतलब हो गया ज़्यादा, थॉटफुल विचारशील, ठीक है, विचारशील, तो ये हमें क्या बनाता है? विचारशील बनाता है। एंड काइंड, और क्या बनाता है? दयालु। काइंड का मतलब होता है दयालु। टू अदर्स, टू यानी को, अदर्स यानी दूसरों के, तो दूसरों के लिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? लर्निंग ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर, तो सीखने से हमें मदद मिलती है संसार को बेहतर तरीके से समझने में। मोर थॉटफुल हमें क्या बनाती है? ज़्यादा विचारशील, एंड और दयालु दूसरों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते, द मोर वी लर्न द मोर वी कैन अचीव इन लाइफ। द मोर वी लर्न यानी कि ज़्यादा, वी यानी कि हम, लर्न का मतलब सीखते हैं, तो जब हम ज़्यादा सीखते हैं, मोर यानी कि ज़्यादा, वी कैन अचीव, वी का मतलब हम, कैन का मतलब सकते हैं, अचीव का मतलब हासिल करना, क्या हो जाएगा? अचीव का मतलब हो जाएगा हासिल करना, इन लाइफ, इन का मतलब में, लाइफ का मतलब हो जाएगा जीवन, जीवन में, ठीक है। द मोर वी लर्न, जब हम सीखते हैं ज़्यादा, मोर वी कैन अचीव इन लाइफ, हम जीवन में ज़्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। वेदर इट्स लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, अ न्यू हॉबी, और गेनिंग नॉलेज इन आवर फील्ड ऑफ वर्क, ठीक है। वेदर, वेदर का मतलब होता है चाहे, इट इज़ यह हो, चाहे या हो सीखना, क्या चीज़ सीखना? अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा, ठीक है, एक नई भाषा, एक न्यू लैंग्वेज, ठीक है। अ न्यू हॉबी, एक नई हॉबी, हॉबी जानते हैं दोस्तों, जैसे कि शौक होता है लोगों का ना। और या गेनिंग, गेनिंग का मतलब क्या होता है? गेन करने का मतलब होता है बढ़ाना, गेन करने का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नोट कर ले दोस्तों, गेन का मतलब क्या होता है? गेनिंग, बढ़ा रहा, क्योंकि आईएनजी है यहाँ पे, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे बढ़ाना। गेनिंग यानी कि बढ़ाना, किस चीज़ को? नॉलेज को, ज्ञान को। इन आवर फील्ड, इन का मतलब में, आवर यानी अपनी या हमारी, हाँ, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, फील्ड का मतलब क्या होता है? क्षेत्र ऑफ वर्क, ऑफ यानी का, वर्क का मतलब होता है कार्य। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं दोस्तों। तो चाहे ये सीखना हो एक नई भाषा,
या कोई शौक़ हो, या हमें अपना ज्ञान बढ़ाना हो इन आवर फील्ड ऑफ वर्क, हमारे कार्य के क्षेत्र में, मतलब कि जिसमें हम काम कर रहे हो या हम कार्यरत हो उसमें। आगे बढ़ते हैं। एवरी बिट ऑफ लर्निंग एड्स वैल्यू टू आवर लाइफ्स। एवरी यानी कि प्रत्येक, बिट का मतलब होता है थोड़ा, चाहे थोड़ा सा भी, यानी हर एक छोटी छोटी लर्निंग ऑफ यानी कि लर्निंग यानी सीखना। तो प्रत्येक छोटी से छोटी चीज़ जो हम सीखते हैं ये ऐड करता है, बढ़ाता है। ऐड का मतलब होता है बढ़ाना, जोड़ना, बढ़ाना या जोड़ना, जोड़ना भी होता है इसको, कुछ लोग जोड़ना लिखते हैं इसको, ठीक है। तो जोड़ता है, बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है? वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है कीमत। टू यानी को, आवर यानी हमारी, हाँ, लाइव्स यानी कि जीवन। तो हमारे जीवन में ये क्या करता है? चीज़ों की कीमत को बढ़ाता है, ठीक है। तो ज्ञान को बढ़ाना इन द फील्ड ऑफ वर्क, एवरी बिट ऑफ लर्निंग, थोड़ा सा भी जो चीज़ों को हम सीखते हैं वो वैल्यू बढ़ा देता है हमारी लाइफ्स की, यानी हमारे जीवन के मूल्य को बढ़ा देता है दोस्तों। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप लर्निंग एज इट विल ऑलवेज हेल्प अस बिकम बेटर पीपल। सो अतः या इसलिए, इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स का मतलब यह है, इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी या महत्वपूर्ण, ज़रूरी या महत्वपूर्ण। तो इसलिए यह क्या है? यह महत्वपूर्ण है टू कीप लर्निंग, टू यानी कि, कीप का मतलब रखना, लर्निंग, कीप का मतलब रखना, जारी या जारी रखना, लर्निंग यानी सीखना। तो सीखने को हमें जारी रखना चाहिए। एज जैसा कि इट यानी कि यह, जैसा कि यह क्या है? इट विल ऑलवेज हमेशा, हमेशा हेल्प का मतलब मदद करेगा, हाँ, तो ये हमेशा हमारी मदद करेगा। अस बिकम हमें, होने में या बनने में बेहतर, बेटर का मतलब होता है बेहतर, पीपल का मतलब होता है व्यक्ति या लोग, हाँ। चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं दोस्तों। तो एवरी बिट ऑफ लर्निंग ऐड वैल्यू टू आवर लाइफ, तो हर एक सीखने का, छोटी से छोटी सीखने की चीज़ें ऐड करती है कीमत हमारे जीवन में। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप लर्निंग, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लगातार सीखते रहें। एज इट विल ऑलवेज हेल्प अस, जैसा कि हमेशा हमें मदद करेगी हमारी बिकम बेटर पीपल, एक अच्छा इंसान बनने में। सो गाइज ये था हमारा आज का पैराग्राफ जो मैंने बनाया था, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। टॉपिक क्या था इसका? लर्निंग नेवर स्टॉप्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आई होप गाइस कि आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा गाइस। और हाँ, अगर आपका कोई सजेशन है या आप कोई हमें राय देना चाहते हैं, मशवरा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे दिया करें। कई बार ऐसा होता है कि हम आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, कमेंट्स को पढ़ते हैं और बाद में फिर उस पर हम काम भी करते हैं दोस्तों। कभी कभी रिप्लाई नहीं भी कर पाते हैं कुछ कमेंट्स का, तो इसलिए आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि कोई भी कमेंट आपने किया तो मैं उसको नहीं पढ़ा या मैं उसको नहीं समझा। तो जो भी आप बताते हैं, जो भी आप मशवरा देते हैं, राय देते हैं, उन सब चीज़ों को मैं सोचता हूँ, समझता हूँ और फिर जो सही होता है उस हिसाब से अपने आगे की वीडियोज़ को कंटिन्यू करता हूँ। आपको अगर कोई मशवरा है तो आप हमें अपना मशवरा दे सकते हैं, कुछ सवाल है तो सवाल कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइज।